carbon and its compound. As you know, carbon is the first letter of chemistry. आप कभी सोचिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन पे बेस्ड है और कार्बन के कंपाउंड्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें, कार्बन C612 से उसको रिप्रेजेंट किया है, एटॉमिक नंबर 6 Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक वेट 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सिंपल बोर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो 2 4, और अगर आप अबव प्रिंसिपल के हिसाब से लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2 मीन्स 2px1 2py1। नेक्स्ट, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। जैसा आपको मालूम है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो कार्बन की पोजीशन पी ब्लॉक में है, 14th ग्रुप में इसकी पोजीशन है और सेकंड पीरियड में है। आपको ये भी मालूम है कि फर्स्ट पीरियड में 2 ही मेंबर हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। कार्बन के आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप यहाँ मैंने लिखे हैं, C612 और C614। C613 भी है लेकिन बहुत कम परसेंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए, C614 इज ऑल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव कार्बन। इट इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से मतलब यहाँ पर ये है कि फॉसिल का आप एज ट्रेस कर सकते हैं C14 की हेल्प से। इट हैज 8 न्यूट्रॉन्स while 6 प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? तो आप अकॉर्डिंगली आपने पहले टॉपिक में ये भी पढ़ा है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। तो ये कॉन्सेप्ट में भी आप C614 को अलग अलग जगह आप एग्जाम्पल के फॉर्म में ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी, कार्बन का अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया 2 4, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर इसको अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और डुप्लेट बना ले, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट फुलफिल कर ले। दोनों ही सिचुएशन इसके लिए डिफिकल्ट है। आप लास्ट पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू बी C4+ एज कैटायन और C4- एज एनायन। दोनों ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसलिए ये आप अगले पॉइंट में देखिए, नेचर में मैंने लिखा है कोवैलेंट नेचर है इसका, ठीक है। कोवैलेंट नेचर मींस ये हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग को प्रेफर करता है और 4 इलेक्ट्रॉन जब इसके म्यूचुअल शेयर होंगे तो ये अपना ऑक्टेट फुलफिल कर पाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सभी फेमिलियर हैं, कम से कम ग्रेफाइट और डायमंड से तो फेमिलियर हैं ही आप। एलोट्रोप्स जो कार्बन के हैं 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। यहाँ आप देख पाएंगे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स में आपके पास डायमंड का एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट का एग्जाम्पल है एंड फुलरेन है, ठीक है। इसमें नॉन क्रिस्टलाइन में मैंने मेंशन किया है कोक, चारकोल, कार्बन ब्लैक। क्लियर? डायमंड से आप फेमिलियर हैं, पहले के कैप्सूल में हम डिस्कस कर चुके हैं ये कि डायमंड की कार्बन के सारी वैलेंसी यहाँ पर चारों वैलेंसी फुलफिल होती है, कॉम्पैक्ट होता है, जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल लेयर फॉर्म होता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने से ये वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ग्रेफाइट के केसेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, बहुत सिंपल सी चीज देखिए, अगर हम आपको एक टास्क दे दें कि आप अपने फ्रेंड की लिस्ट बना डालिए, तो मुझे लगता है शायद आप 2 4 5 10 फ्रेंड्स के नाम लिख पाएंगे। लेकिन अगर कार्बन को कह दिया जाए कि अपने फ्रेंड की लिस्ट बना लीजिए, तो कार्बन क्या लिखेगा आपको मालूम है? वो लिखेगा कि सारे एलिमेंट मेरे फ्रेंड्स हैं। ये इसका वर्सेटाइल नेचर है, मतलब बहुत ज्यादा बॉन्डिंग कैपेसिटी है, किससे? अपने ही एलिमेंट से भी और दूसरे स्पीसीज के एलिमेंट से भी। आप यहाँ देखिए, यहाँ पहला पॉइंट लिखा है टेट्रावैलेंसी। कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट, इट इज कैपेबल टू बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग की कैपेसिटी होती है इसमें। सिंगल बॉन्ड इन इथेन आप एग्जांपल ले लीजिए, डबल बॉन्ड आप एग्जांपल ले सकते हैं इथीन में, और ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं इथाइन में। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, डबल बॉन्ड इन मीथेन लिखा है, आप बिल्कुल क्लियर करिए, यहाँ पर आपको इथीन कंसिडर करना है, ठीक है। कैटेनेशन, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, ये सिंपल चेन में भी हो सकती है, ब्रांच में हो सकती है, साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंडेंसी टू कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और इन साइक्लिक फॉर्म
विथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये जो इसकी कैपेसिटी है ये कैटेनेशन को प्रूव करती है, ठीक है। इस वजह से इसका वर्सेटाइल नेचर है। आगे देखिए, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। आप मीथेन, इथेन, इथेनॉल किसी भी कंपाउंड का एक बार आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के देखिए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग से यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। कार्बन कार्बन से भी सेटिस्फाई हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और दूसरे एलिमेंट से भी बॉन्ड बना सकता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन 12 को हमने हाईलाइट किया है 2, 4, ठीक है। इस तरह से आप कार्बन 12 को यहाँ समझ पाएंगे। क्लियर, एक रेंज बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन के केस में हमने शुरू में ही दिखाया था, आपको सारी चीजें बताई हैं कि कार्बन का किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर क्या है, वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।